जय श्री राम। आ, एक हमारे यूट्यूब पर जुड़े हुए मेरे भाई सुरेंद्र कुमार जी, उन्होंने एक कमेंट किया था कि भैया जी एक आप हनुमान जी के आ, सेवक हैं, तो आप जो है एक ब्रह्मचर्य के बारे में वीडियो डाला करें। तो मैं कहना चाहूँगा उनसे कि ब्रह्मचर्य बहुत एक अच्छी चीज़ है, जिससे हमें बहुत तेज प्राप्त होता है, और जितनी दिन तक हम ब्रह्मचर्य पालन करते हैं उसका बेनिफिट बहुत लंबे समय तक हमें आगे तक मिलता है। रही बात इस बात की कि क्या हनुमान जी की सेवा अगर हम शादीशुदा हैं तो क्या कर सकते हैं? क्या लड़कियां हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं? क्या किस पोजीशन में हम हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं? वैसे मैं कहूँगा कि जो व्यक्ति समर्थ है और जे मतलब नहा धो करके या स्वच्छ तरीके से अपने कपड़े पहन करके अगर हनुमान चालीसा वाँचती हैं तो उसका फल अधिक मिलता है। अगर आप नहीं भी स्वच्छता से वाँचते हैं तो साइड इफ़ेक्ट इसका कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई साइड इफ़ेक्ट है इसका। साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। कोई भी ईश्वर और कोई भी देवता अगर दंड दे रहा है तो वो देवता नहीं है। देवता वही है जो दंड ना दे। लोग कहते हैं कि हनुमान जी का सेवक था वो पागल हो गया। वो पागल हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ने से पागल नहीं हुआ है। पागल हुआ है वो गंदगी से। पागल हुआ है उस दिमाग में जो गंदगी थी उसकी वजह से। ऐसे समझो किसी देवता की आप स्तुति कर रहे हैं तो जैसे आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ होती हैं या तो वो फ़ायदा करेंगी, फ़ायदा नहीं करेंगी तो नुकसान नहीं करेंगी। पहले जब हम कुछ दिनों पहले जब छोटे थे हम तो लोग कहते थे कि सुबह सुबह हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब मैं किसी एक महापुरुष से मैं मिला और उन्होंने एक बाकायदा मुझे प्रूफ के साथ उन्होंने बताया, जब से मुझे अब पता चला कि आप जो है ब्रह्म मुहूर्त में अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हनुमान जी की पूजा नहीं किसी भी अन्य देवता का सुमिरन करते हैं तो उसका लाभ कई गुना अधिक है। या फिर सूर्य ढलते हुए अगर किसी देवता को आह्वान करते हैं हम तो उसका लाभ अधिक मिलता है। और निस्वार्थ भाव से कीजिए, लाभ ही लाभ है, इसमें नुकसान तो कुछ है ही नहीं। बात आती है ब्रह्मचर्य में कि शादीशुदा लोग भी कर सकते हैं, बशर्ते आप जिस समय आप कर रहे हो उस समय नहा धो करके स्वच्छ कपड़े हों और स्वच्छ आसन पर बैठ के ध्यान पूर्वक उस हनुमान चालीसा बाँच सकते हैं। लड़कियां भी बाँच सकती हैं और महिलाएं भी बाँच सकती हैं, बशर्ते जो भी जब हमारा गंदा शरीर है उस समय न बाँचें, ज़्यादा बेटर है। स्वच्छता में किसी भी समय आप हनुमान चालीसा बाँच सकते हैं। ऐसी पाबंदी नहीं है कि महिला नहीं बाँचेगी या कोई लड़की नहीं बाँचेगी। ईश्वर की वो तो एक परम पिता है, ईश्वर वो तो एक परम पिता है और परम पिता के पास हमें स्तुति करने में कोई दिक्कत नहीं है। बस अब बात आती है कि क्या हम लोग इस पोजीशन में है कि हम वहाँ पर शौच निवृत्ति या कुछ भी करने के बाद हम नहीं ना तो नहा पा रहे हैं ना ही हम कुल्ला कर पा रहे हैं और बड़ी परेशानी है। तो उस संकट में आप ये मन सोचो कि मैं नहाया नहीं हूँ या मैंने कुल्ला नहीं किया है। संकट जैसी परिस्थिति में ईश्वर का सुमिरन करना चाहिए और वो उस संकट से पार लगाएगा। ये 101% है। ऐसा नहीं है कि उस समय हमें नहाने का इंतज़ार करना चाहिए या उस समय हमें उस चीज़ का इंतज़ार करना चाहिए। कभी भी कोई ईश्वर ये नहीं कहता कि आप जो है भूखे रहो या आप जो है मतलब मेरे लिए ये करो वो करो। मेरा कहने का मतलब है कि आपकी आत्मा अगर दुखी है, आत्मा ही सो परमात्मा, आत्मा दुखी नहीं करनी चाहिए। किसी व्यक्ति को अगर भूख लगी है तो खाना खा लो और खाना खाने के बाद उसकी स्तुति करो। ना खाना खाने का मतलब ये होता है कि हम अगर ना जैसे व्रत रहते हैं, व्रत रहने का मतलब है कि हम एक ही
श्रद्धा से उस व्यक्ति तक हम उस तक हमारा एक ही ध्यान लग जाए। जैसे हम भोजन कर लेंगे, नींद आएगी, बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं, तो उस तक एक श्रद्धा बनाने के लिए ये सारी चीज़ें बनाई हैं और करनी चाहिए। वो शरीर के लिए, सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और हनुमान जी एक देवता के रूप में, जैसे आपने भगवान राम जी के सेवक के रूप में रामायण में प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जैसे भगवान राम और शिव में कोई अंतर नहीं है, वही अंतर हनुमान जी में नहीं है, बिल्कुल भी अंतर नहीं है। जैसे कि शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर जी के सुवन माने बेटा, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर जी के पुत्र और केसरी जी के नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर जी के अवतार हैं वे। और शंकर जी के अवतार का मतलब है स्वयं शंकर जी, तो उनमें और भगवान राम में तो कोई अंतर हुआ ही नहीं। आपने देखा होगा पूरी रामायण में शिव जी तो भगवान राम की स्तुति कर रहे हैं और भगवान राम जो है शिव जी की स्तुति कर रहे हैं। इसमें भिन्नता कहाँ हुई? यह बड़ा गूढ़ रहस्य है, क्योंकि इसमें अलग अलग करने में बड़ी परेशानियां हैं, क्योंकि हर लोग भ्रमित हो सकता है, क्योंकि इसके लिए बहुत गहराई में जाना पड़ता है। और जो है हनुमान जी किसी भी समय 24/7, 24 मतलब 24 घंटों 7 दिनों या किसी भी 365 दिनों हर समय हर जगह व्याप्त हैं। वो वही एक ऐसा देवता है जो कलयुग में कार्य करे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों ने गंदगी हो रखी है, बहुत ज़्यादा जो भी देवता हैं वो स्वर्गलोक को सुधार गए और वो स्वर्गलोक को पलायन कर चुके हैं। आज वो मजबूती के साथ कोई व्यक्ति खड़ा है, देवता कोई खड़ा है, तो हनुमान जी है। मन वचन कर्म से उनको पकड़ लीजिए, यह दावे के साथ है कि वो 101% उस चीज़ का रिजल्ट देते हैं। अगर विधि के अंकों की मिटाने की अगर क्षमता है तो वो हनुमान जी के पास है। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। 8 सिद्धि और 9 निधि के दाताएं, और जी कौन है आशीर्वाद दो? सीता जी ने। 8 सिद्धि और 9 निधि के दाताएं, और जी कौन है आशीर्वाद दो? सीता जी ने। अजर अमर है, जब पृथ्वी रहेगी तब वो रहेंगे, और जब पृथ्वी नहीं रहेगी तब वो रहेंगे। वो सर्वव्यापी है, अविनाशी है। ये तो एक मर्यादा के लिए ये सारी बातें बताई कि उन्होंने ये आशीर्वाद दिया, या आशीर्वाद दिया। वो एक ईश्वर है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। जाके स्वयं गारंटर हूँ, स्वयं शिव जी हैं। ऐसी बात नहीं है, ये बहुत पावरफुल है। जी जा लोक में रहेंगे या मृत्यु लोक में रहेंगे तब वो कारगर है, और जब हम परलोक से राज जाएंगे महू तुम हरि के भक्त कहलावेंगे, वहाँ भी तुम हरि के भक्त कहलाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो है मतलब आप बगैर फल दिए किसी, हम एक चौपाई कहते हैं कि सो तुम जानऊ अंतर्यामी और पूरबऊ मोर मनोरथ स्वामी। बेस हम लोग अपनी रामायण 5वें चालू कर देते हैं, जाय दे दो, बाय दे दो, न्यो कर दो, बाय कर दो। उसे सब पता है कि तुम्हें काय की जरूरत है, बाय सब पता है कि तुम कहाँ तुम्हें ले जाने हैं, कहाँ तुम्हारा क्या करना है। जो 7 बार
पाठ कर कोई छूटे बंद महासुख हुई। जो सत माने 100, सत कहते हैं 100 थे, लेकिन पूरी माला 1 से 8 की होती है, क्योंकि 8 जो है ऊपर के जो 8 अंक तक है माला होती है 100 की, और 100 में माला तुमने ज़्यादातर देखी हुई वो 108 की है। 108 का मतलब है कि बामें 10% भूल चूक गलती जो है जाते हैं कि माफ़ है जाते हैं। अगर 108 बार करेंगे तो 100 की गणना में आवत है। माला 100 की होती है। जो सत का मतलब वो तो है 100, लेकिन करने पड़ेंगे 1 से 8। जितनी बड़ी बीमारी और जितनी समय में कट जाएगी। जाए मत क्यों होती कि वो 1 साल है गई है, 2 साल है गई है, 3 साल है गई है, जे बात ना आते। ओ एक तुम्हारे पास कर्म को पर्दा है, कर्म को पर्दा है। अगर तू कर्म को पर्दा मान के चलो कि मेरे पास एक ये और जाए, अगर मैं बार बार उंगली जा में करेंगे तब मतलब 10 दिना में, 8 दिना में, 1 दिना में, जितनी पावरफुल तरीका से उंगली करेंगे प्रत्येक दिना में वहाँ में पास है जाए और वो बंधन वहाँ को कट जाओ। ऐसे ही है सकती है कि अष्ट धातु को पर्दा पड़ो है, तुम्हारे कर्म को फल हो तो कहते अष्ट धातु को पड़ो, तुम हमें देते रहो, है सकते जी पूरा जीवन निकल जाए। इसलिए तो कहिए कि जो 7 बार का मतलब है कि पूरी ताकत से तुम काम कर रहे हैं। जो 7 बार पाठ करे कोई छूटे बंदे महासु कोई सो बंधन होए, बातें तुम छूट जाएंगे, लेकिन बसरते ये है कि पूर्व जन्म के कर्म कैसे हैं तुम्हारी, वही तुम्हें सदबुद्धि दे देगो कि तुमने कहाँ जानो है, वही तुमने सदबुद्धि देगो कि तुमने का काम करनो है। तुमने नींद नहीं आवेगी रातें में, तुमने वहाँ पहुँचनो है। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम भाई जो शास्त्री जी हैं, वे कहते कि मैं केवल अपनी परीक्षा में राम लिख के और केवल छोड़े आओ, तो स्कूल ही नहीं गई तो डिक्टेशन लगी, क्योंकि अपने आप करे वो सक्का में जाको मतलब जीना कि तुम भाई बिन के कर्म अच्छी है, पूर्व जन्म के बंधन इतने ना खराब होते बिन की। तो मैं एक ही बात कहेंगो कि जितने ताके कर्म पूर्व जन्म के खराब हैं, अगर को जा जन्म में अगर को कर्म फल भोग रहो है वो पूर्व जन्म के कर्मन के अनुसार भोग रहो है, और जा जन्म में अगर तुम तैसो करेंगे तैसो तुम्हें अगले जन्म में मिलेगो। तो भैया कोशिश करो कि ब्रह्मचर्य को पालन ज़्यादा से ज़्यादा करो जाए, ताते जाते बुद्धि बल, ब्रह्मचर्य अगर व्यक्ति को पालन नहीं करेगा तो बुद्धि और बल को नाश होता है। तुम ब्रह्मचर्य को पालन मत करो, तुम गंदगी में रहो, फिर भी तुम हनुमान चालीसा वाँचेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा, लेकिन साइड इफेक्ट गलत काम नहीं होगा। बातें अगर गलत काम होगा तो तुम्हारे खान पान थे, तुम्हारे आचार विचार थे और व्यवहार थे, तुम्हारी बुद्धि को जो विघटन है वो है, तो वो कहीं ना कहीं जो है गंदगी ते है वो। अगर आप तुम नियम और तरीका ते करेंगे तो जरूर लाभ मिलेगा जी, गारंटी की संग, क्योंकि जाके स्वयं गारंटर भगवान शिव और शंकर हैं। तो मैं केवल यही बात है सब भाइयों से बोलूँगा कि जो है आप जो है ब्रह्मचर्य का पालन करें, और ब्रह्मचर्य के पालन के साथ साथ जो लोग इस भ्रम में भी ना पड़े कि हम शादी नहीं करेंगे, कि बच्चा नहीं होंगे, यार बच्चे होंगे शादी करो, लेकिन जब तुम हनुमान चालीसा वाँचने का है तो स्वच्छ मन से स्वच्छ तरीका से। शुरुआत में एक दुआ आवत है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारे, बरनऊ रघुबर विमल जसो जो दायक फल चारे। श्री गुरु जी के चरण कमलों की धूली से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके
मैं श्री रघुवीर जी के निर्मल यश का मैं वर्णन करता हूँ, निर्मल यश, पवित्र यश का मैं वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का मतलब है कि धर्म और अधर्म के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। धर्म, अर्थ, अर्थ का मतलब पैसा, पैसे के बारे में किसी ने कहा है कि ए जर तू खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं। जो काम पैसे से होते हैं वो पैसे से होते हैं, जो काम ईश्वर की हम तपस्या में बैठ जाएं उससे होंगे वो उसी से होते हैं। इसलिए किसी ने कहा है कि पैसे को, ये जर तू खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं। धर्म, अर्थ और काम, काम मतलब काम वासना हमारे परिवार और मोक्ष, मोक्ष को मतलब है जहाँ यहाँ रेवे तव सुखी रेवे, यहूँ आनंद होए, और जब हम चले जावे महू आनंद हो। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। मैं उसका गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुवीर जी के यश का मैं वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों धर्म, अर्थ और काम मोक्ष को देने वाला है। शुरुआत में पढ़ते हैं जब आते हैं। तो सभी भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि हनुमान चालीसा कौन वाँच सकता है और किस समय वाँच सकते हैं। जब भी आपको समय मिले उसी समय बैठ जाओ, मन लगाए के पढ़ो, को काम करो, मन लगाए के। पोजीशन ऐसी है, मान के चलो कि कोई ऐसी जगह पे तुम रहते हैं कि वहाँ तुम शौच इत्यादि करने के बाद नाइवी की व्यवस्था ना आती, वो परेशानी है। पास समय पे करो, वही बंधन से मुक्ति पावे के कहें तो जी काम करने पड़ रहे हैं। तुलसीदास जी ने जी हनुमान जी की जो रचना करी, वो एक जेल में, अकबर ने जब जेल में डाल दी गए बास में करी। माँ स्वयं शिवजी साक्षी बन के नहीं, वहीं पे उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना करी। और बहुत सारे बंदर इतने इकट्ठे रह गए कि अकबर है हाथ जोड़ के ठाड़ा होना पड़ो और कही के जाए भैया छोड़ो। तो वहाँ में साफ साफ लिख रही है कि छूटे बंदे महासुख हुई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हुए सिद्ध साखी गौरी सा, स्वयं गौरी शंकर जाकी गारंटर बने। तो मैं ब्रह्मचर्य के बारे में आप समझ चुके होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मचर्य जितना पालन करेंगे उतना आप ही को फायदा है, क्योंकि बुद्धि और बल का इसमें छीण होता है। बुद्धि और बल अगर आपको छीण नहीं करने हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करो, अपने गृहस्थाश्रम में बढ़िया तरीका से जीवन जियो। जिनाने के शादी नहीं करो कि जे मत करो कि वो मत करो, बढ़िया तरीका से जियो। अगर कोई त्रुटि हुई हो तो बालाजी महाराज मुझे क्षमा करें। और जय श्री राम, जय श्री राम।